प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाकया सुनाने जा रहे हैं। बयान किया जाता है कि पहले जमाने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की आबादी यहूदियों की थी, यानी वहां पर आसपास यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी। वो बेचारी घर के तमाम काम भी करती और खेतों की देखभाल भी करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाया करती थी। एक बार गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए पहाड़ पर छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब हो गई है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी। बकरी का नाम लेकर उसे आवाज देने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज को सुना, उसने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और वो पानी पी रही है। लड़की ये देखकर बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहां आखिर किसने बांधा। करीब गई तो उसे एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो लड़की करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहां से हिलने को तैयार न थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई? क्या यहां से जाना नहीं चाहती? लड़की की बातें सुनकर बकरी अपनी जबान में न जाने क्या कह रही थी। उसी वक्त वहां वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहां पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है। इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी, लेकिन ये वहां से भागकर यहां आ गई। अब आप ये मुझे वापस दे दें, मैं इसे लेकर चली जाती हूं। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती कि उसे जोरदार चक्कर आने लगा, क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की ने कहा, जी हां बाबा, मैं बहुत मेहनत करती हूं। दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर यहां आती हूं और इन्हें इस पहाड़ पर चराया करती हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा की बात को सुनकर लड़की ने कहा, काश यहां बादल का टुकड़ा आ जाए, ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश जो कि अल्लाह वाले थे कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश को अभी पूरा किए देते हैं। उसके बाद उन्होंने वजू किया, हाथों को आसमान की तरफ उठाया, उनकी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी इस दुआ और इस बेटी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी फरियाद को सुन ले। वो बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। पहले उनकी पलकें गीली हुईं, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज आने लगी, फिर उनकी आंखें छमाछम बरसने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी। वो सोचने लगी, जिंदगी में बेशुमार लोगों को मैंने देखा, लेकिन इस तरह किसी को दुआ मांगते हुए मैंने नहीं देखा। और अजीब बात यह है कि वो न जाने किससे दुआ मांग रहे हैं। उनका रोना भी बहुत अजीब था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी ये क्या कर रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ रहा था, घूर कर उसे देख रहा था, वो कहीं गायब हो गया। हवा जो बहुत गर्म थी, वो हवाएं ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बर्फ गिर रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और माहौल बड़ा खुशगवार हो गया।
एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर छा गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। उन्होंने हाथ में मौजूद अपना रुमाल निकाला, दाढ़ी को साफ किया और बोले, देखो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात को नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब? किसका रब? आप क्या कर रहे थे? क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये मौसम कैसे हो गया? आप किस रब से बातें कर रहे थे? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी से बात कर रहा था जो रब्बे वाहिद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक है, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा कि मैं उठा फिर नीचे बैठा, वो दरअसल हमारे नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं अपने रब की इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो, उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया है। बाबा जी की तमाम बातें सुनकर वो लड़की कहने लगी, ये तो बड़ा अजीब नजारा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मानते हैं? वो आपकी दुआ को कैसे सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा बच्चा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प जाती थी, मुझे अपने गोद में उठा लेती थी, वो मुझे चूमती थी, मेरी आंखों को साफ करती थी और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देती थी। मैं जो कहता था वो कर दिया करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। मैं तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हम मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पाक पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ तो मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, वो मेरी तमाम जायज दुआओं को सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने इस पूरी दुनिया को बनाया है और मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये चांद और सूरज, इस जमीन का जर्रा जर्रा सब उसी ने बनाया है। इस जमीन के बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहां कहां जाओगी बेटी, हर जगह को उसी ने बनाया है। वही सारी कायनात का खालिक है, वही सारी कायनात का मालिक है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। बाबा ने लड़की को वजू करने का तरीका बताया। लड़की ने अच्छी तरह से वजू किया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की कोई बहुत बड़ी दौलत पाली हो। लेकिन यहां पर तो खुशी मिली थी। घर पर उसका बाप एक बहुत बड़ा सा डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की ने अपनी तमाम बकरियों को जमा किया और घर की तरफ चल पड़ी। बाप ने अपनी बेटी को देखा तो पूछा, कहां से आ रही हो? लड़की बोली, बाबा दरअसल एक बकरी जंगल में दूर निकल गई थी, मैं उसे तलाश कर रही थी। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था, यहां तक कि लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसका जालिम बाप वहां से चला गया। जब लड़की को होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी वो खुद से खड़ी हो पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हों, मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर
گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں بھی تو اپنی محبت ڈال دے۔ ادھر اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اچانک وہاں ایک خونخوار چیتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے چیتے سے کہا، بس ہو گیا، مل گئی اسے اپنے کیے کی سزا، اب تو یہاں سے جا۔ وہ چیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی اس بابا کو دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے سے آخر چیتا کیسے چلا گیا؟ بزرگ کہنے لگے، تو بچ گیا، پتا ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار کر یہاں آیا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ بابا نے کہا، میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، اسی بیٹی کی وجہ سے آج تو بچا ہے۔ اگر تو یہ بات نہیں مانتا تو میں پھر ایک بار چیتے کو بلاتا ہوں، وہ تیرا کام ابھی تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اشارہ کیا تو وہ چیتا جو کچھ دیر پہلے وہاں سے جا چکا تھا، ان کے اشارے پر ایک پیڑ کے پیچھے سے چھلانگ لگاتا ہوا اس آدمی کے اوپر کود پڑا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے مان لیا، مجھے بچا لیجئے۔ بزرگ بابا نے کہا، بتا، کیا آج کے بعد تو اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا، اسے مارے گا؟ اس نے کہا، نہیں، آپ مجھے بچا لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، اسے نہیں ماروں گا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ظالم آدمی جو بہت ڈرا ہوا تھا کہنے لگا، بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بچا لیجئے، میں آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی پر کبھی ظلم نہیں کروں گا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے میرے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی ہے۔ پھر اس نے بھی اس بابا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہیں، ان کو بہت پیار سے رکھیں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ یقیناً بیٹی کا باپ ہونا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا باپ ہونے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب اللہ اولاد کی شکل میں بیٹی جیسی نعمت عطا کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کے تمام حقوق کو ادا کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں اور اس خوبصورت ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔